बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे थे रिमान फंक्शंस की और रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शंस की। लेट्स से अल्फ़ा जो है ये हमारे पास हमें पता है क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वही हमने ये अल्फ़ा कंसिडर कर लिया कि ये अल्फ़ा क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और अल्फ़ा प्राइम हमारे पास क्या है, ये कोई और फंक्शन है। ये हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अल्फ़ा प्राइम हमारे पास क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। रिमान इंटीग्रेबल के लिए हमने पहले देखा था हम किस तरह से लिखते हैं, आर इस तरह हम जस्ट हम यही कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू आर ऑन दिस इंटरवल ए बी। और एफ हमारे पास एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन कहाँ पे बाउंडेड और रियल वैल्यूड, ऑन ए बी इंटरवल। देन अब हमने जो प्रूव करना है वो क्या है कि एफ ये जो फंक्शन है ये रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो इनका प्रोडक्ट है एफ अल्फ़ा प्राइम, ये फंक्शन हमारे पास क्या हो अगर रिमान इंटीग्रेबल। मीन्स अगर हमारे पास एफ और डेल्टा प्राइम इन दोनों का प्रोडक्ट रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो देन एफ हमारे पास क्या होगा, रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। और इस केस में हमारे पास ये क्या होंगे, इनकी वैल्यूज़ चूँकि हमारे पास एफ जो है वो रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है, इसके लिए हम एफ डी अल्फ़ा लिखते हैं वेयर जो लिमिट्स हैं ए से बी पे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एफ अल्फ़ा प्राइम जो है ये क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। इसको इसके साथ हम डी एक्स और लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी लिखेंगे। और इस प्रोडक्ट की डेफिनेशन किस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ इन टू अल्फ़ा प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यूज़, इनका प्रोडक्ट है ये। प्रूफ इसका देखते हैं। चूँकि हमें क्या गिवन है कि अल्फ़ा प्राइम जो है ये क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो काशी क्राइटेरिया होल्ड करेगा, तो वो जस्ट हम लिख लेते हैं। सिंस हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा प्राइम ये क्या है हमारे पास, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन कहाँ पे, ऑन दिस इंटरवल ए बी। सो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there is a partition P such that के अपर सम इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा प्राइम का माइनस लोअर सम इसी पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ लेस देन एप्सिलॉन। लेट्स ये इसको हमने नाम दे दिया लेट्स से 1 का।
नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, लेट्स से मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पॉइंट टी आई एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे, ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में, सच दैट कि हमारे पास जो ये वैल्यू है अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आई, ये होता है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा एक्स आई, और साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1, और ये हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1, ये डेल्टा अल्फ़ा होता है, डेल्टा अल्फ़ा आई, और इधर हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई और साथ डेल्टा एक्स आई, ये आ गया हमारे पास। इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, तो लेट्स से इसे हमने 2 का नाम दे दिया। अब चूंकि क्या है हमारे पास, लेट्स से हम कंसिडर कर लेते हैं एस आई, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं इस इंटरवल एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई में, और टी आई भी हमारे पास कहाँ पे, इसी इंटरवल के अंदर है। हमें पता है कि टी आई कहाँ से है, इसी इंटरवल में लाई करता है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम ये लिख सकते हैं, ये वैसे रिज़ल्ट हमने पहले प्रूव नहीं किया, लेकिन यहाँ से हम जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। प्रूफ भी इसका बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट इसे यूज़ करेंगे। यूजिंग 1 हम कह देते हैं, लेट्स से, चूँकि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, कोई भी अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो नहीं, जस्ट हम एक्स लिख लेते हैं कोई भी, या ए लिख लेते हैं, ए कोई वैल्यू है, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं ए मॉड, तो ये क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ए हमेशा लेस देन इक्वल होती है ए मॉड से, और ग्रेटर इक्वल होता है किससे, माइनस टाइम्स ए मॉड से। ये चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्या हम यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या है, समेशन, लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई, और साथ हम डेल्टा एक्स आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये बार बार मैं नहीं लिखूँगी, अब ऑब्वियस है 1 से n पे वेरी करता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जस्ट समेशन यूज़ करूँगी, माइनस अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई डेल्टा एक्स आई, ये क्या होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू, इसी का आप मॉड ले लें, अगर जो यहाँ पे हमने लिखा, डेल्टा एक्स आई।
इसका मॉड ले लिया। अब ये क्या है, जो समेशन अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई इन टू डेल्टा एक्स आई, ये क्या है, ये हमारे पास एक समेशन है। कौन सा समेशन, यहाँ पे देखिए इंटरवल की लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है और साथ हमारे पास फंक्शन की कोई वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू, और साथ इधर हमारे पास क्या है, इंटरवल की लेंथ। अब हम ये जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये एक सम बन रहा है, तो ये भी एक सम है हमारे पास, इंटीग्रेशन वाला जो सम, इंटीग्रेशन का। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, अपर सम माइनस लोअर सम इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पे कोई एक जर्नल सम लिया है। जर्नल ये वाला जो सम है ये अपर और लोअर के दरमियान में कहीं लाई करते हैं। तो जब अपर जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है लोअर, उनके दरमियान ही डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो उनके दरमियान उसके और ही अंदर से आप कोई कंसिडर करें तो उनका भी जो डिफरेंस होगा वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। इसलिए ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हुए ये लेस देन इक्वल किससे हो जाएगा, समेशन हम सेपरेट कर लेंगे, समेशन अलग करके, और अल्फ़ा प्राइम टी आई माइनस अल्फ़ा प्राइम एस आई मॉड, और साथ डेल्टा एक्स आई भी हमने कॉमन ले लिया। ये आ जाएगा हमारे पास। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने यूज़ किया, उसमें क्या होता है, x1 प्लस x2 मॉड लेस देन इक्वल्स टू x1 मॉड, यानी सेपरेटली प्लस x2 मॉड। तो वो हर एक पे अगर आप अप्लाई करें तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, और ये हमने क्या कहा था कि ये किससे लेस देन है, अभी हमने देखा कि ये अपर सम, चूँकि ये कंडीशन जो फर्स्ट है ये वाली यूज़ करते हुए इसको हम लिख सकते हैं कि ये लेस देन है एप्सिलॉन से। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कर्व है, अपर सम आ रहा है कहीं पे, जो सबसे बड़ा वाला सम है, लेट्स से यहाँ पे ये वाला अपर सम है, इसको मैं इस तरह की लाइंस, यानी यहाँ पे इसके दरमियान ये वाला अपर सम या ये वाला एरिया है। जो लोअर सम है वो हम मेरे पास कोई ये वाली मैं लाइन जो लगाती हूँ, ये लोअर सम आ रहा है, इसके लिए मैं यूं वाला कंसिडर कर लेती हूँ। अब हमें गिवन क्या है कि अपर सम माइनस लोअर सम अगर हम करें तो जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर मैं अपर सम और लोअर सम के दरमियान कोई भी, ये अपर सम सबसे बड़ा वाला है, ये इसमें लोअर सम है, मैं दरमियान से कोई और सम ले लेती हूँ, यहाँ पे अपर सम्स में से ही ये वाला ले लूँ और कोई और यहाँ पे ले लूँ, तो उनमें भी डिफरेंस, चूँकि ये जो बड़े इनमें डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो इनके दरमियान भी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। सो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये वाला लेस देन, डिफरेंस इनमें लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, ये हमारे पास आ गया कि ये चीज़ जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट समेशन एफ आई के कॉरिस्पॉन्डिंग, यानी जो हमने प्रूव करना है वो वाला, वो पॉइंट्स हम पोर्शन देखें। हमने प्रूव क्या करना है, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये इन्फीमम या सुप्रीमम होता है, यानी अपर और लोअर इंटीग्रल्स के केस में एक में इन्फीमम और दूसरे में सुप्रीमम, और साथ हमारे पास क्या होता है, सम होता है। समेशन कौन सा वाला होता है, इस पार्टीशन का विद रिस्पेक्ट, यानी एक पार्टीशन और अल्फ़ा के कॉरिस्पॉन्डिंग। तो एक तो हम ये वाला सम कंसिडर कर लेंगे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, इसको हम डिनोट कर लेते हैं समेशन एफ, लेट्स से एफ ऑफ एस आई और डेल्टा अल्फ़ा आई, क्योंकि जब हम ये वाला इंटीग्रल लिखते हैं रिमान स्टिल्जियस इंटीग्रल तो इसमें हम साथ डेल्टा अल्फ़ा आई लिखते हैं, माइनस
अब हमने दूसरा जो कंसिडर करना है, इस इंटीग्रल से रिलेटेड हमें कुछ चाहिए, तो इसका समेशन किस टाइप का होगा, फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा होगा, साथ डेल्टा प्राइम या अल्फ़ा प्राइम भी हो रहा होगा इन्वॉल्व, और इसके साथ यानी ये पूरा इसको एक फंक्शन कंसिडर करना है, और साथ चूंकि ये रिमान इंटीग्रल है यानी डी एक्स है, यहाँ पे डी अल्फ़ा था, यहाँ पे डी एक्स है, ये रिमान इंटीग्रल है। रिमान इंटीग्रल में हम साथ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरवल की लेंथ से। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेंगे, यानी रिमान इंटीग्रल में हमारे पास फंक्शन होता है और साथ इंटरवल की लेंथ होती है, फंक्शन पे वैल्यू। तो फंक्शन यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, एफ और अल्फ़ा प्राइम का प्रोडक्ट, तो हम एफ और अल्फ़ा प्राइम का प्रोडक्ट दोनों ले लेंगे साथ, एफ और अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई, ये हमने कंसिडर कर लिया, साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया डेल्टा एक्स आई से। ये हमने कंसिडर कर लिया। इसको अब हम देखते हैं ज़रा कि ये क्या बनता है। इससे हम डिड्यूस करने की ट्राई करेंगे। ये जो हमारे पास गिवन क्या कहते हैं, जो ये हमने जो चीज़ प्रूव करनी है ये हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे आई वेरी करता है, इसका हम ले लेते हैं मॉड, चेक करते हैं कि किसके इक्वल आएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको पीछे अब देखें, अगर डेल्टा अल्फ़ा आई किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई इंटू डेल्टा एक्स आई। तो ये हम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा अल्फ़ा आई की। यहाँ पे हम डेल्टा अल्फ़ा आई की जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये भी डेल्टा एक्स आई की फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेम पॉइंट्स नहीं लिखने, ये लेट्स से ये टी आई है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इनमें से कोई नहीं से वो टी नेक्स्ट आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ ऑफ एस आई, इसको ये एस आई है, इसको जस्ट मैं रिप्लेस कर रही हूँ फॉर द मोमेंट। इसे रिप्लेस करके हमने क्या लिखना है, अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स आई। ये जस्ट हमने डेल्टा अल्फ़ा आई की वैल्यू रिप्लेस की है फ्रॉम इक्वेशन 2। मॉड इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बाकी सारा भी इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज़ इक्वेशन 2 यूज़ की थी। अब यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आई है, इधर भी डेल्टा एक्स आई है, इधर एफ ऑफ एस आई, इधर भी एफ ऑफ एस आई। तो ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, यानी कॉमन लेके चीज़ें सेपरेटली। एफ ऑफ एस आई सेपरेट आ गया और साथ हमारे पास इधर डेल्टा एक्स आई अलग आ गया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई। ये आ गई हमारे पास चीज़ें और इसका मॉड। फिर अगेन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बाहर ओवरऑल समेशन लिखा हुआ है इसको हम सेपरेटली सम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं मॉड को। ये जो ओवरऑल मॉड है इसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, x1 प्लस यानी या x प्लस वाई का मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, इस टाइप की कुछ होती है। जर्नल भी होती है, ये तो दो मैंने वेरिएबल्स के लिए लिखा, जर्नल हमारे पास n वेरिएबल्स के लिए भी ये होता ट्रू है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस आई मॉड और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉड लिख सकते हैं हम
अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई मॉड, और साथ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स आई, क्योंकि ये पॉजिटिव ही होती है, लेंथ है जस्ट, तो इसे हम मॉड में ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास f क्या है, सिंस f इज अ बाउंडेड फंक्शन, कहाँ पे, इंटरवल ए बी पे। बाउंडेड होने का क्या मीनिंग है कि एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एम, के एक मीन्स एक ऐसा m हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट के एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। ये होती है बाउंडेड की डेफिनेशन। यहाँ पे हम यही करेंगे, हर सम में हम इससे बड़ी वैल्यू m से रिप्लेस कर देंगे। तो m को हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल m अब i पे डिपेंड नहीं करता, तो आप समेशन से बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आई माइनस अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई इंटू डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। थर्ड वाली इनइक्वालिटी में ये जो समेशन है हम देख चुके हैं, ये लेस देन है एप्सिलॉन से, तो इट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू m टाइम्स एप्सिलॉन। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कंसिडर किया था हमने ये वाला, तो मैंने जैसे पीछे आपको यहाँ पे बताया है कि a इज़ लेस देन किससे होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a से। तो जो विदाउट डिटर्मिनेंट वैल्यू इससे छोटी होगी, ये खुद विदाउट डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। एफ ऑफ एस आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस एफ ऑफ एस आई अल्फ़ा प्राइम ऑफ एस आई इंटू डेल्टा एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। विदाउट डिटर्मिनेंट लेस देन होता है डिटर्मिनेंट वाले से, और ये डिटर्मिनेंट वाला जो है वो लेस देन किससे है, m टाइम्स एप्सिलॉन से। तो इस इट मीन्स कि ये जो विदाउट डिटर्मिनेंट हमने लिखा है, ये ओवरऑल ये लेस देन किससे है, m टाइम्स एप्सिलॉन। एक अगर आप दरमियान में स्टेप करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले इसको लिखें लेस देन डिटर्मिनेंट और देन लेस देन m टाइम्स एप्सिलॉन। ये आ गया हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस आई डेल्टा अल्फ़ा आई इक्वल्स लेस देन इक्वल टू किससे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, समेशन। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि वो उससे भी छोटा वैल्यू होता है तो लेस देन भी, स्ट्रिक्टली लेस देन भी लिख सकते हैं, एनी हाउ एज सच ज़रूरत नहीं है अभी, एक्स आई, और प्लस आपके पास आ जाएगा m एप्सिलॉन। इस तरह से जस्ट मैंने क्या किया, इसे इक्वालिटी को सिंप्लीफाई किया है, ये जो नेगेटिव वाली टर्म थी इधर, इसको दूसरी साइड पे लेके आए हैं। ये चीज़ अब हमारे पास क्या है, समेशन एफ एस आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, ये एक्चुअली हमारे पास अपर सम है। कौन सा वाला अपर सम है, अपर सम पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट से फंक्शन एफ का, और चूंकि ये रिमान स्टिल्जिस सम है तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, क्योंकि इधर अल्फ़ा आ रहा है हमारे पास। लेस देन किससे है ये m एप्सिलॉन प्लस ये जो समेशन है हमारे पास एफ आई, ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एफ आई डेल्टा अल्फा प्राइम ऑफ एस आई इंटू दिस, तो ये हमारे पास जर्नल वाला सम है, अपर सम, यानी जर्नल अपर सम लिख सकते हैं हम इसमें से, मीन्स रिमान सम, नॉट रिमान स्टिल्जेस सम, बल्कि सिर्फ रिमान सम। रिमान सम के लिए हम क्या लिखते हैं, साथ पार्टीशन, और इधर जो फंक्शन होता है वो लिखते हैं डेल्टा एक्स आई को हम इग्नोर करते हुए, ये जो फंक्शन यहाँ पे कौन सा है, इन दोनों का प्रोडक्ट एफ अल्फा प्राइम, ये लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये अगर इससे लेस देन है तो इट मीन्स जर्नली ये इससे लेस है, तो इसका इन्फिमम भी लेस देन होगा, इन्फिमम ऑफ दिस इज लेस देन एम एप्सिलॉन प्लस इन्फिमम ऑफ यू पी एफ अल्फा प्राइम। अब ये इन्फिमम क्या होता है, ये इंटीग्रल होता है एफ डी अल्फा, अपर इंटीग्रल है तो ए बी इस तरह से लिख लेंगे, लेस देन एम एप्सिलॉन प्लस, ये हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रल किसका है, फंक्शन एफ अल्फा प्राइम का, कौन सा, रिमान इंटीग्रल है, स्टिल्जिस इंटीग्रल नहीं है, सिंपल जो रिमान इंटीग्रल है ये वो वाला इंटीग्रल है, और अपर इंटीग्रल है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ए से बी अपर लिमिट आ जाएगी, क्योंकि पार्टीशन बी जो है उस वो इंटरवल ए से बी पे है, इसलिए ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स के दिस माइनस दिस इज लेस देन एम टाइम्स एप्सिलॉन is less than m times epsilon। अब एप्सिलॉन क्या था हमारे पास, चूँकि एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी नंबर है, सो जब हम एप्सिलॉन को बहुत स्मॉल लेंगे, यानी एप्सिलॉन अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इक्वल होगा ज़ीरो के, क्योंकि हमारे पास ये लेस देन है m टाइम्स एप्सिलॉन के, तो इट मीन्स ये आपने रिज़ल्ट किया हुआ है प्रूफ रियल वन के सेकंड चैप्टर के शुरू में ही, जहाँ पे आपने एप्सिलॉन का पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने प्रूफ किया हुआ है कि आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए हर एक एप्सिलॉन से, यानी अगर लेस देन हो तो एप्सिलॉन अगर ज़ीरो को अप्रोच करता हो तो हम देन लिखते हैं कि ये इक्वल किसके है, ज़ीरो के है। वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, एफ डी अल्फ़ा माइनस एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के, इट मीन्स कि ये वाला इसके इक्वल है। सिंपली एफ डी अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स ए से बी, ओके, ये इक्वल है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से शो ये करना है कि बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे, इसी स्टेप से हम कह सकते हैं, हम अब इसको डिटेल से दोबारा करेंगे नहीं, जस्ट हम जहाँ पे हमने अपर सम लिया था, ये चूँकि हमारे पास सम था, हर सम के लिए ये होल्ड करता है, तो हमने कहा अपर सम के लिए भी करता है, इसी तरह से लोअर सम के लिए करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा यही प्रोसेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी अल्फ़ा जो लोअर इंटीग्रल है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
यहाँ पे x है, सॉरी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ तो हमने अब प्रूव कर ली। लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया 4 का और इसको नाम दे दिया 5 का। अब हमने जो है वो यूज़ क्या करना है जी, यहाँ पे आ जाएं। क्या हमने प्रूव करना है कि अगर f रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल हो तो ये रिमान इंटीग्रेबल होगा, यानी इफ़ एंड ओनली इफ। एक दफ़ा इसको सपोज करके इसको प्रूव करना है और इसको लेके इसको प्रूव करना है। तो एक इम्प्लीकेशन लेट से ये वाली ले लेते हैं। इफ़ यानी क्या हमें गिवन है, f इज़ लेट, हमने अब सपोज ये करना है कि f रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल है। लेट f इज़ रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन। शो हमने ये दूसरे वाला शो करना है, अभी शो करते हैं उसको। जस्ट अब हमने सपोज किया कि लेट f रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसका क्या मीनिंग होता है, इट्स मीन इसका जो रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल है f डी अल्फ़ा वो अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल हैं आपस में, जिसको आप जनरली डिनोट करेंगे ए बी एफ डी अल्फ़ा से। ये इसका मीनिंग है। इट मीन्स यहाँ पे देखें आप क्या कर सकते हैं, 4 एंड 5 इसमें पुट करें। 4 एंड 5 में 4 और 5 क्या बन जाएगी, 4 वाला का मैं पहले स्टेप लिख रही हूँ, ए बी बार एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स किसके इक्वल है, ए बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए बी एफ डी अल्फ़ा के, और ये चीज़ किसके इक्वल है, लोअर वाले के, बी एफ डी अल्फ़ा, और ये लोअर वाला किसके इक्वल है, एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स ए से बी। ओके, ये मैंने लिखा था, इसके ऊपर बार है अब यहाँ पे। इट मीन्स कि ये वाला जो है वो किसके, ये जो हमारे पास है एंड वाले के इक्वल आ गया। क्या लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज ए से बी जो अपर इंटीग्रल है एफ अल्फ़ा प्राइम डी एक्स, ये किसके इक्वल है, लोअर इंटीग्रल के। जब ये अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल हैं, रिमान इंटीग्रल्स हैं, यहाँ पे डी अल्फ़ा नहीं डी एक्स है, इसलिए ये रिमान इंटीग्रल हैं। दोनों रिमान इंटीग्रल्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है एफ प्राइम, ये क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर एफ रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल हो तो एफ अल्फ़ा प्राइम रिमान इंटीग्रेबल होगा। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आप इफ़ एंड ओनली इफ के साथ कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो अब एफ अल्फ़ा प्राइम रिमान इंटीग्रेबल है तो इट मीन्स कि इनका रिमान इंटीग्रल्स आपस में इक्वल हैं। बैक अगर ये रिमान इंटीग्रल्स इक्वल हैं तो वही 4 एंड 5 को यूज़ करते हुए आप क्या लिख सकते हैं कि ये सारे इंटीग्रल्स आपस में इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज कि अपर और लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल इक्वल हैं और ये इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि एफ जो है ये हमारे पास रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो ये प्रूव हो गया।